Hello children, how are you? We have met after so many days. I did not give you lesson because I knew you were busy with your homework as you had started your homework in your fair copies and you had some confusions also. So now you are in a routine of doing your homework. So I am here again with next lesson of voice. Today we will do past tense, present tense you have already done in your last lesson. Now in past tense there are also three tense of past which we will learn in passive voice. The first is past simple या इसे indefinite भी कहते हैं. इसके एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो यूज़ होती है. इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट मीन्स डूअर. डूअर जो है हम लास्ट में लेकर आएंगे. एग्जाम्पल, ही कुक्ड अ न्यू डिश. ही सब्जेक्ट डूअर है, वो क्या कर रहा है? कुक्ड, खाना पकाया. क्या पकाया? अ न्यू डिश, एक नई डिश पकाई. तो अ न्यू डिश इज ऑब्जेक्ट. सो इन पैसिव वॉइस वी विल स्टार्ट अ न्यू डिश वॉज कुक्ड बाय हिम. ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम. तो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन जाएगा अ न्यू डिश वॉज कुक्ड बाय हिम. नाउ पास्ट टेंस कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में हमने क्या करना है? उसके एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी हम कंटिन्यूअस करते हैं तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग जरूर होता है. और उसका पैसिव वॉइस जब बनेगा तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय लगाकर डूअर. तो ये जो है बाय लगाकर डूअर जो है वो हम पीछे लेकर आएंगे. अब ये आपको अब समझ आ गया होगा कि जब भी हम कंटिन्यूअस शो करना है तो आईएनजी की जगह पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग होता है. आप इसका एग्जाम्पल देखिए. नेहा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. ये है एक्टिव वॉइस में पास्ट टेंस. नेहा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. तो इसका पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय नेहा. और ये ध्यान रखना है कि ये नहीं है कि यहाँ पे वॉज नेहा वॉज लगा है तो उसके पैसिव वॉइस में भी वॉज ही का ही प्रयोग होगा. वो वर्ब भी बन सकता है. वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट हम आगे लेके जा रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल. अगर यही होते सॉन्ग्स, नेहा वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स, तो हमारा पैसिव वॉइस क्या बनना था? फिर हो जाना था सॉन्ग्स वर बीइंग संग बाय नेहा. क्योंकि ये जो पैसिव वॉइस का वॉज वर है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आगे लगा है. तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस. अब है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसके पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन. हैड के साथ बीन का प्रयोग होगा प्लस V3 प्लस बाय डूअर. इसका एग्जाम्पल, ही हैड मिस्ड हिज ट्रेन इन द मॉर्निंग. अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है ट्रेन. तो हमें क्या स्टार्टिंग में लेके आना है? हिज ट्रेन हैड बीन मिस्ड
in the morning by him. Okay, have you got? तो आपने तीनों टेंस में देख लिया कि जब हम लोगों ने पास्ट का सिंपल किया तो पास्ट सिंपल में वॉज वर और थर्ड फॉर्म आई, कंटिन्यूअस में वॉज वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे। राम ब्रोक माई बॉक्स। अब यहाँ पर ये सबसे पहले देखिए कि ये टेंस कौन सा है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मीन्स कि ये टेंस है पास्ट सिंपल। अब हमने अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हमारा क्या बन जाएगा, माई बॉक्स स्टार्टिंग में आ गया, माई बॉक्स वॉज ब्रोकन बाय राम। नेक्स्ट है शी हैड सेंट मैसेज बाय 10। अब इसमें बाय 10 तो टाइम हो गया, इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है मैसेज। तो मैसेज से हमने अपना सेंटेंस शुरू करना है। मैसेज हैड है तो क्या आएगा पैसिव वॉइस में, हैड बीन। मैसेज हैड बीन सेंट बाय 10 बाय हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। थर्ड सेंटेंस देखिए, दे वर मेंडिंग देयर आंसर्स। Their answers were being mended by them. यहाँ पर क्या है, were mending मतलब continuous tense, past continuous tense। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा their answers were being mended by them. I think you had got all the tenses ऑफ पास्ट, आपको सारे समझ आ गए होंगे। और अब मैं उसकी एक्सरसाइज आपको दे रही हूँ, उसे आपने नोट डाउन कर लेना है और उसे करके देखना है कि क्या आपने रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं। सेंटेंसेस हैं, वी enjoyed the music concert, Radha had celebrated her birthday, they were preparing for their exams, we were cleaning our houses, they purchased a new flat, Sonam was writing a letter, they were decorating their classroom, we had left the hotel by 10 o'clock, they felt sorry, I gave them prizes. So this is your homework. आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटे आप बिल्कुल भी जल्दी नहीं मचाएंगे, बहुत शांति से आपने सबसे पहले सेंटेंस को आराम से पढ़ना है। आपने देखना है कि वो टेंस कौन सा है, उस टेंस है क्या। फिर आपने देखना है कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और तब आपने वो सेंटेंस को फिर से रीराइट करना है। बिल्कुल भी जल्दी जल्दी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है और यूं ही आंसर्स नहीं लिख देने हैं। थैंक यू वेरी मच। हम अपने अगले लेसन को लेके मैं परसों आपके पास फिर से आऊँगी। वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।